हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे कन्हैया जी की, यानी कि हमारे लड्डू गोपाल की छठी हम किस तरह से मनाएं कि हम धन वैभव और सुख शांति से संपन्न हों। तो चलिए बताते हैं। कन्हैया जन्म यानी कि जन्माष्टमी के 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। इस दिन सबसे पहले कान्हा को सुबह के समय पंचामृत से स्नान कराएं। इसके लिए आप दूध, घी, शहद और गंगा जल को मिलाकर पंचामृत बनाएं। इससे कान्हा को स्नान करवाएं। इसके बाद शंख में गंगा जल डालकर कान्हा को फिर से स्नान कराएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें और मिश्री और मक्खन का भोग लगाएं। इसके बाद लड्डू गोपाल का नामांकन करें। आप माधव, कृष्ण, नंदलाला, देवकी नंदन और लड्डू गोपाल सहित कान्हा के जितने भी नाम हैं उनमें से कोई एक नाम चुन लें और उसी नाम से उन्हें पुकारें। इसके बाद कन्हैया के चरणों में घर की चाबी सौंप दें और लड्डू गोपाल की कथा पढ़ें। मान्यता है ऐसा करने से कन्हैया की कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में सुख, समृद्धि और धन वैभव की वृद्धि होती है। आप कान्हा के भोग में जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन कढ़ी चावल उसमें ज़रूर होना चाहिए क्योंकि छठी में ये अनिवार्य होता है। तो चलिए आपको हम कान्हा की छठी में जो कथा आप कहेंगे जिससे सुख संपत्ति आएगी, तो वो कथा मैं आपको बताती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास थे। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा उसकी पूजा में लीन रहते थे। वह अपने प्रभु को कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन कुछ लोगों से जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि भगवान के काम को मना नहीं करना चाहिए, ये अशुभ होता है। तो फिर वो वहाँ पर जाने के लिए, कथा कहने के लिए राजी हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, इसके बाद कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि मैंने भगवान के लिए दोपहर का भोजन बना दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। अब दोपहर हुई। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती की कि वह आएँ और भोग लगा लें। रघुनंदन मन ही मन ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को इसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान कृष्ण से कहा कि भगवान आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभन दास घर लौटा तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, छोटा है, उसने सारा प्रसाद स्वयं खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभन दास भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खा लिया जाता। कुंभन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की ही भांति ठाकुर जी को आवाज़ दी और ठाकुर जी एक बालक के वेश में कुंभन दास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जो दूर से इस घटना को देख रहे थे, वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जड़वत होकर यानी मूर्ति रूप में हो गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से कन्हैया प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं।
दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसी तरह की कान्हा जी से जुड़ी हुई नई नई जानकारियाँ प्राप्त करें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।